हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम एक टॉपिक लेके आए, एक ऐसे है, ठीक है, ग्रेड 2 में। ऐसे जो है वो ग्रेड 2 में काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे है जो कंपोज किया गया है, रिटन किया गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन जो है वो स्टडी के क्या बताते हैं, फ़ायदे बताते हैं कि पढ़ना कैसे कैसे अपन को यानी किस तरह से अपनी को आनंद देता है, कैसे पढ़ना चाहिए, किन बुकों को पढ़ना चाहिए, कितने टाइप के व्यक्ति होते हैं जो बुकों का क्या करते हैं, यानी उनको बुकों की किस तरह से और कौन कौन सी बुकें कैसे करनी चाहिए बुकों की वो पढ़ाई, उसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर जो फ्रांसिस बेकन है ना, ये फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट माने जाते हैं, जैकोबियन एज के राइटर हैं। इनको जो इन्होंने एक वर्ड का यूज करते हैं, वो जो कॉन्डेंसेशन है, इसमें जो वर्ल्डली विजडम इसका यूज किया गया है इन्होंने। इनके ऐसे की जो टोन है वो डायडेक्टिक टोन है। इनमें स्टडी के पढ़ाई करने के 3 तरीके बताए हैं फ्रांसिस बेकन ने सबसे ऊपर, यानी पढ़ाई करने से क्या क्या मिलता है वो बताया गया है। ठीक है, तो अपन साथ साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलेंगे, साथ साथ समझते चलेंगे। तो देखो फ्रांसिस बेकन, ठीक है, फ्रांसिस बेकन कौन है? जो है ना फ्रांसिस बेकन, ये इंग्लिश एसिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो ऑफ स्टडीज़ इनका क्या है, ऐसे है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे है, छोटा सा ऐसे है, लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा है इन्होंने पढ़ाई के बारे में। ठीक है, उसी को देखना है अपन को। तो देखो क्या कहते हैं ये देखना है अपन को। ये कह रहे हैं कि स्टडी सर फॉर डे लाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देखो 3 पर्पज बताए उन्होंने स्टडी के। सबसे पहले कह रहे हैं स्टडी का मतलब है रीडिंग ऑफ बुक्स, ठीक है, किताबें पढ़ना। सर फॉर का मतलब आर यूजफुल फॉर, ठीक है, आर यूजफुल फॉर डे लाइट का मतलब आनंद, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर मानसिक आनंद, यानी पढ़ाई करना वो क्या देता है, मानसिक आनंद देता है। फॉर ऑर्नामेंट, और क्या करता है, फॉर ऑर्नामेंट यानी ब्यूटी, जो ब्यूटी ऐड करता है किसमें, अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपने लैंग्वेज में, भाषा में ब्यूटी ऐड करता है। एंड फॉर एबिलिटी, और क्या करता है, डेवलप करता है यानी विकसित करता है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता को। ठीक है, तो 3 पर्पज बताएं यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने, यानी स्टडीज़ पढ़ाई करना, सर फॉर आर यूजफुल फॉर यानी उपयोगी है, फॉर डे लाइट में इंटेलेक्चुअल प्लेजर देने के लिए, मानसिक आनंद देने के लिए, फॉर ऑर्नामेंट यानी और भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, एंड फॉर एबिलिटी और योग्य बनाने के लिए, ठीक है, मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए। देयर चीफ यूज फॉर डे लाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, यानी उनका जो चीफ यूज है, मुख्य फ़ायदा है किसका, रीडिंग ऑफ बुक्स। इसका मुख्य फ़ायदा जो है फॉर डे लाइट, वो क्या करता है, आनंद देता है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर देता है, मानसिक आनंद देता है। इन ए प्राइवेटनेस, कब देता है, प्राइवेटनेस यानी अकेले बैठे हुए, एंड रिटायरिंग और फुर्सत में बैठे हुए, इस तरह से बता रहे हैं। यानी पहला मुख्य फ़ायदा जो है ना डे लाइट का, वो क्या है, प्राइवेटनेस यानी एकांतपन में देता है, एंड रिटायरिंग और फुर्सत में बैठे हुए व्यक्ति को, यानी बर्डन लेके पढ़ते हैं अपन कि पेपर आ रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाली है इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर मेंटल जो माइंड जो है ना, यानी इंटेलेक्चुअल प्लेजर वहाँ पर नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा, अपना स्ट्रेस और बढ़ाएगा। इसलिए पढ़ाई जब भी करो तो रिटायरिंग यानी फुर्सत में करो, और अकेलेपन में एकांत में बैठकर पढ़ाई की जाती है। ठीक है, फॉर ऑर्नामेंट, और ऑर्नामेंट यानी ये सौंदर्य बढ़ाते हैं, ब्यूटी बढ़ाने के लिए, भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए। इस डिस्कोर्स, वो कब बढ़ता है, डिस्कोर्स करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तब अपन को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है। क्यों? क्योंकि भाषा के अकॉर्डिंग ऐसा क्या देखा उसमें जो अपन ने बता दिया, उसको जज कर लिया कि ये पढ़ा लिखा है और ये अनपढ़ है, उस भाषा के अकॉर्डिंग। ऑर्नामेंट का मतलब यहाँ पर ब्यूटी, ठीक है, लैंग्वेज की जो ब्यूटी है ना, वो जब डिस्कोर्स करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे अपन किसी व्यक्ति से, तब पता लगेगा, उसके सौंदर्य को बढ़ाएगा। एंड फॉर एबिलिटी, और जो मेंटल एबिलिटी है, इज द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन, वो किसमें, जजमेंट और डिस्पोजिशन जो होते हैं ना, यानी मैनेज करना कामों को, उसमें बिजनेस के काम जो है ना उनमें। ठीक है, वो कौन कर सकता है, फॉर एक्सपर्ट मैन, यानी एक्सपर्ट मैन का मतलब यहाँ पर वन हु, यानी एक व्यक्ति जो नॉलेज गेन की हो उसने किसके द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, कैन एक्सक्यूट, वो क्या कर सकता है, इम्प्लाइड कर सकता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, एक्सक्यूट मतलब इम्प्लीमेंट कर सकता है, लागू कर सकता है। एंड परहैप्स, और शायद जज ऑफ पार्टिकुलर, और वो क्या कर सकता है, जज ऑफ पार्टिकुलर, इसका मतलब है वो अपना राय दे सकता है फ्रॉम वन बाय वन, एक एक करके,
यानी वो व्यक्ति जिसने नॉलेज गेन की हो किसके थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। मान के चलो एक मैकेनिक के पास गाड़ी लेकर जाते हैं, उसने एक्सपीरियंस से काम सीखा है, तो वो बता देगा कि इसमें ये खराबी है, इसमें इतने पैसे लगेंगे। लेकिन उसी काम को अगर बताया जाए कि उससे कहा जाए कि कोई एक इंडस्ट्री स्थापित करो जिसमें क्या है मैन्युफैक्चर की जाएंगी गाड़ियाँ, उनको बनाओ, तो वो नहीं बना पाएगा। उसके लिए उसे पढ़े लिखे इंजीनियर की मदद ही लेनी पड़ेगी। तो यही फ़र्क है, यानी एक व्यक्ति जिसने एक्सपीरियंस हासिल किया हो उसको वो क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन आगे कह रहे हैं बट द जनरल काउंसिल, लेकिन जनरल पॉलिसी जो होती है बिजनेस की, एंड द प्लॉट, और जो योजनाएं जो होती हैं, प्लान्स जो होते हैं, आर एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर। ठीक है, मार्शलिंग ऑफ अफेयर का मतलब है जो डिफरेंट प्रॉब्लम आती हैं बिजनेस में, ठीक है, उसमें मैनेज करना, उसको संभालना, कम बेस्ट है, यानी वो कौन कर सकता है, फ्रॉम दोस, वो ही कर सकता है दैट आर लर्नेड, जो पढ़ा लिखा, जो शिक्षित हो, एडुकेटेड हो। यानी एक मैकेनिकल इंजीनियर ही कर सकता है, ना कि जो मैकेनिक है। मैकेनिक इंजीनियर और मैकेनिक है उसमें यही फ़र्क है, यानी वो गाड़ियों को सुधार सकता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर करेगा वो कौन करेगा, मैकेनिकल इंजीनियर, जो पढ़ा लिखा होगा वही। तो स्टडी के इस तरह से फ़ायदे बताए बेकन। टू स्पेंड, अब यहाँ पर बेकन बता रहे हैं कि क्या करना, टू स्पेंड टू मच टाइम, यानी अत्यधिक समय बिताना इन स्टडीज़, पढ़ाई में, इस स्लॉथ, वो क्या कर देता है, लेजी बना देता है व्यक्ति को। स्लॉथ का मतलब यहाँ पर लेजी बना देना, ठीक है, अत्यधिक पढ़ाई करना। मान के चलो 15-16 घंटे पढ़ाई में बिता रहे हैं अपन, तो अपन क्या करेंगे, दूसरा काम करने का मन ही नहीं करेगा, लेजी हो जाएंगे अपन। फिर बेकन कह रहे हैं टू यूज़ देम टू मच, और उनका अत्यधिक उपयोग करना, फॉर ऑर्नामेंट, किसके में, ऑर्नामेंट यानी कॉन्वर्सेशन, जो सौंदर्य होता है ना, भाषा बोल ली जाती है, उसमें पढ़ाई का अत्यधिक उपयोग करना, वो एफेक्टेशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फेक शो हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। टू मेक जजमेंट होली बाई देयर रूल एज द हमर ऑफ स्कॉलर। टू मेक जजमेंट का मतलब यहाँ पर अपने अपने ओपिनियन देना, किसके अकॉर्डिंग, यानी वो बुक जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेगा, ह्यूमर ऑफ स्कॉलर बना देगा। यानी हैबिट ऑफ बुकिश मैन की आदत होगी, वो बुक के ऊपर क्या करेगा, जजमेंट करेगा, यानी बुक के ऊपर राय लेगा कि मेरी बुक में ये लिखा हुआ है, गलत कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बेकन कह रहे हैं उसको, यानी जजमेंट करना उस बुक के ऊपर, वो बुकिश मैन की आदत होती है। दे परफेक्ट नेचर, यानी वो नेचर के द्वारा परफेक्ट किए जाती है, स्टडी जो होती है, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, नेचर का मतलब यहाँ पर नेचुरल एबिलिटी से बताया गया है, ठीक है, टैलेंट होते हैं उनके द्वारा। तो जैसे नेचुरल एबिलिटी के बारे में बताया गया है, वो परफेक्ट करती है बाय एक्सपीरियंस, किसके द्वारा, अनुभव के द्वारा, किसको, नेचुरल टैलेंट को। फॉर नेचुरल एबिलिटी, और जो नेचुरल एबिलिटी होती है, जो नेचुरल टैलेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या है, आर लाइक नेचुरल प्लानट, वो किसकी तरह है, नेचुरल प्लानट जो होते हैं ना, यानी नेचुरल एबिलिटी जो होती है वो नेचुरल प्लांट की तरह है, दैट नीड, जिसको जरूरत होती है, प्रूनिंग का मतलब कटाई छटाई की, बाई स्टडीज, किसके द्वारा, पढ़ाई के द्वारा। ठीक है, प्रूनिंग का मतलब एक्स्ट्रा ब्रांच को काट देते हैं ना स्टडी के द्वारा, मतलब पेड़ लगे रहते हैं, ठीक है, यानी जंगलों में उनको हैजार्ड वे में ग्रोथ हुए होते हैं, लेकिन अपन जब गार्डन में देखते हैं तो वो कटिंग कर रखी है ना उनकी। तो वहाँ पर यही बताया गया है कि स्टडी जो है ना उसको ज़रूरत होती है प्रूनिंग करने की। एंड स्टडी देमसेल्फ डू गिव फोर्थ डायरेक्शन, और स्टडी जो है वो क्या करती है, यानी वो बुक से जनरल और क्लियर, बिल्कुल सामान्य और क्लियर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है उसकी ज़रूरत होती है। टू गिव फोर्थ डायरेक्शन, क्या देने के लिए, यानी दिशा निर्देश देने के लिए। टू मच एट लार्ज, इसका मतलब है टू बेग और अनक्लियर, स्पष्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर बेकन कह रहे हैं कि एक्सपर्ट दे बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस, यानी एक्सपर्ट, यानी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उसको ज़रूरत होती है नॉलेज की, ठीक है, उपयोग करने की। टू बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस, यहाँ पर ये इसका मतलब है। अब देखो आगे, टू बाउंडेड बाई एक्सपीरियंस ये होगा। आगे कह रहे हैं बेकन, क्राफ्टी मैन कैंडम स्टडीज, यानी क्राफ्टी मैन। अब देखो यहाँ पर 3 तरह के व्यक्ति बता रहे हैं बेकन, कौन कौन से वो, क्राफ्टी मैन, कैंडम स्टडीज। यानी क्राफ्टी मैन जो होगा, धूर्त जिसको बोलते हैं, कनिंग। क्राफ्टी का मतलब 2 होते हैं, कनिंग नेगेटिव वे में लेंगे तो धूर्त व्यक्ति जो है वो कैंडम करेगा स्टडी की, यानी आलोचना करेगा कि पढ़ना लिखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, कोई काम करते हैं इस तरह की, क्या करेगा वो, आलोचना करेगा। अब फिर दूसरे बता रहे हैं सिंपल मैन एडमायर देम, साधारण सा व्यक्ति जो होगा सीधा साधा वो तारीफ करेगा उस पढ़ाई की। एंड वाइज मैन यूज देम,
और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उसका यूज़ करेगा। ठीक है, तो 3 तरह के व्यक्ति बताएं बेकन ने यहाँ पर। एक क्राफ्टी मैन, स्टडी की आलोचना करने जो आलोचना करेगा। सिंपल मैन जो तारीफ करेगा। एंड वाइज मैन यूज देम, और वाइज मैन जो क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा पढ़ाई का। फॉर दे टीच नॉट देयर ऑन यूज। ठीक है, यानी जो बुक है जो होती है ना, वो नहीं सिखाती है कि उनका उपयोग कैसे करना है। फॉर दे नॉट टीच देयर इज ऑन यूज, इसका मतलब बुक इज जो है ना, वो नहीं सिखाती है कि उसका उपयोग कैसे करना है। बट लेकिन दैट वॉज विजडम विदाउट देम एंड एबव देम, लेकिन वो क्या करती हैं, वो इस तरह से उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू बताती हैं। एंड विजडम, और उसकी रिक्वायर जो होती है उसको बताती है, नॉलेज की किस तरह से उपयोगी है। एबव देम, उससे भी सुपीरियर होती है। ठीक है, नॉलेज। देम बोर्न बाई ऑब्जर्वेशन, जिसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, यानी उसको ज्ञान थ्रो, यानी किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ज्ञानित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है स्टडी को। ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा। अब बेकन यहाँ पर कह रहे हैं रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज, यानी पढ़ना क्या नहीं है, कंट्राडिक्ट करना। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है यहाँ पर यानी अपोज करना, किसी को विरोध करना। पढ़ाई करके विरोध करते हैं किसी का, इस तरह से पढ़ाई करने का ये पर्पज नहीं है। एंड कन्फ्यूज, और क्या करना, कन्फ्यूज करना, यानी टू प्रूव अदर रॉन्ग, दूसरों को गलत साबित करना। ठीक है, यानी बेकन कह रहे हैं यानी एक व्यक्ति को उसके लिए बुक नहीं पढ़नी चाहिए कि दूसरों को क्या कर सके, वो दूसरों का विरोध कर सके और दूसरों को गलत साबित कर सके। नॉट टू बिलीव, और ना ही इसलिए पढ़नी चाहिए कि वो विश्वास कर सके बुकों पर। ठीक है, एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, उस बुक में जो भी लिखा है उसे उस पर विश्वास कर ले और उसको स्वीकार कर ले, इसके लिए बुक नहीं पढ़नी चाहिए। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही क्या करनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन जो होता है ना, उसमें जो है बातचीत के लिए, उसको डिस्कोर्स करने के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट बल्कि बे एंड कंसीडर, बल्कि क्या करना चाहिए, बे और कंसीडर। ठीक है, इसका मतलब जो होता है ना, बे और कंसीडर। बे जो होता है ना, पर्सन शुड बुक, उस तरह से बे और कंसीडर, यानी कोई बुक जो है वो उसको बे और कंसीडर का मतलब यहाँ पर माप तोल कर कहना। ठीक है, यानी बे का मतलब है तोलना, एंड कंसीडर का मतलब यहाँ पर जांच पड़ताल करना या फिर सोच समझ कर बोलना। यानी कोई व्यक्ति है वो सोच समझ के बोलेगा, तोल कर अपनी बात को बोलेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अब बेकन ने यहाँ पर बुकों का वो बताया है कि कौन कौन सी बुकें हैं वो पढ़ने लायक हैं। कि कुछ बुकें जो होती हैं वो टेस्टेड की जाती हैं, सिर्फ चखी जाती हैं। अदर टू बी सैलोड, कुछ बुकें निगल ली जाती हैं। एंड सम फ्यू टू बी डाइजेस्ट, च्यू एंड डाइजेस्ट, और कुछ बुकें जो होती हैं ना उनको चबा लिया जाता है और डाइजेस्ट कर ली जाती है। तो ऐसी बुक बहुत ही कम मिलती है। अब यहाँ पर बेकन कह रहे हैं दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड, यानी कुछ बुक जो है वो पढ़ी जाती है ओनली टू पार्ट्स, यानी उनका मात्र कुछ हिस्सा पढ़ा जाता है। अदर टू बी रीड बाय बट नॉट क्यूरियसली, कुछ बुकें जो पढ़ी जाती है उसका कुछ हिस्सा पढ़ा जाता है, और जो दूसरी बुकें जो होती है, ठीक है, वो क्या है, नॉट क्यूरियसली, यानी वो उत्सुकतापूर्वक नहीं पढ़ी जाती। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली, और कुछ बुकों को पूरी तरह पढ़ लिया जाता है। एंड विथ डेलीगेंस एंड अटेंशन, किसके साथ, डेलीगेंस और अटेंशन। ठीक है, डेलीगेंस के साथ, डेलीगेंस जो होता है, ठीक है, आनंद के साथ, एंड अटेंशन और ध्यान के साथ, इस तरह से कुछ बुकें पढ़ ली जाती हैं। अब यहाँ पर बेकन कहे सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी, यानी कुछ बुक जो है वो कैसी होती हैं, वो डेप्यूटी होती हैं। डेप्यूटी का मतलब होता है यहाँ पर जो मान ली जाती है ना, यानी असिस्टेंट सहायता करती है। कुछ ऐसी बुक हैं जो सहायता करती हैं, रीड बाय डेप्यूटी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। एन एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर, और वो क्या बनाती है, एक्सट्रैक्ट बनाती है, यानी समरी के द्वारा, कौन टेक्स्ट जो होता है उसके द्वारा, अदर्स यानी दूसरों से बनवा ली जाती है समरी, उस बुक जो है पढ़नी है वो। बट दैट वुड बी नॉट इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट एंड द मीन सॉर्ट ऑफ बुक्स। फिर वहाँ पर बेकन कह रहे हैं, लेकिन बेकन कह रहे हैं कि बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट, लेकिन ये क्या है, बहुत कम, लेस यानी कम इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, आर्ग्यूमेंट यानी बहस जो होती है उस बुक पर बहस करना। ठीक है, इस तरह की बुक होती है। एंड द मैनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, मैनर सॉर्ट ऑफ इसका मतलब होता है यानी अनइम्पोर्टेंट बुक जो होती है, इन्फेरियर, ठीक है, अच्छी बुक नहीं होती है, उसके लिए कहा गया है। वो कैसी होती है, एल्स डिस्टिल्स बुक्स आर, यानी डिस्टिल्स बुक होती हैं। डिस्टिल्स का मतलब यहाँ पर जो वाटर होता है, डिस्टिल बुक, समरी जो होती है उसकी एडिशन होती है, वो गुड बुक यानी अच्छी बुक जो होती है
उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, वो क्या है, आर कॉमन डिस्टिल्स वाटर, यानी वो डिस्टिल्स वाटर होती हैं। डिस्टिल वाटर देखा हुआ अपन ने, यानी जो ड्रिप जो होती हैं, ठीक है, जो ड्रिप जो होती है उनमें भरा हुआ था डिस्टिल वाटर, जो बैन में चढ़ाया जाता है, ठीक है, यानी किसी पेशेंट पर चढ़ाया जाता है, उसमें बिल्कुल इम्प्योर वाटर होता है। ठीक है, ये प्योर कभी बिल्कुल शुद्ध पानी नहीं, बिल्कुल उसके जो तत्व होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। तो ऐसी ही कुछ बुकें होती हैं, वो उनमें बिल्कुल कुछ भी गलती नहीं होती है, उनको पढ़ना चाहिए। फ्लैशी थिंग जो क्या होती हैं, फ्लैशी थिंग का मतलब यहाँ पर शो यानी दिखाती है बट चलो, ठीक है, दिखावटी की होती हैं, बट क्या होती है, अनइंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, ऐसी बुकें होती हैं। अब यहाँ पर बेकन बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें जो पढ़ाई के द्वारा की दी जाती हैं। देखो, अब यहाँ पर बेकन कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर रीडिंग मेक ए फुल मैन, यानी पढ़ना, मेक का मतलब मेक ए फुल मैन, एक पूर्णतः व्यक्ति बनाता है। कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस करना यानी वार्तालाप करना, ठीक है, आपस में बातचीत करना। रेडी मैन वो क्या बनाता है, हाजिर जवाब बनाता है। रेडीमेड का मतलब यहाँ पर रेडी विद पर्सन, ठीक है, हाजिर जवाब व्यक्ति बनाता है, तुरंत जवाब देने वाला बनाता है। एंड राइटिंग ने एग्जिट मैन, और लिखना क्या करेगा, एक एग्जिट मैन बनाएगा। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो क्या करता होगा, सबसे ज़्यादा उपयोगी वर्ड ढूंढता होगा अपने बात को कहने के लिए। ठीक है, तो लिखना वो एग्जिट मैन बनाएगा। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, इफ ए मैन राइट लिटिल, कोई व्यक्ति यदि कम लिखता है तो ही हैव ए ग्रेट मेमोरी, तो उसकी मेमोरी जो है, याददाश्त जो है, वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें कह रहा है इफ़ ए कन्फर लिटिल, यदि कोई व्यक्ति कन्फर लिटिल, कन्फर का मतलब है टेक पार्ट टू कॉन्वर्सेशन, यानी हिस्सा लेता हो बहुत कम, किसमें, वार्तालाप में, बातचीत में, तो ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, तो उसकी बात का क्या होना चाहिए, हाजिर जवाब ही होना चाहिए उस व्यक्ति को। एंड इफ ही रीड लिटिल, और यदि वो कम पढ़ता है तो ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसमें क्या होनी चाहिए, अत्यधिक कनिंगता होनी चाहिए। ठीक, कनिंग जो है यानी क्या होनी चाहिए, चतुरता होनी चाहिए, चालाकी होनी चाहिए। टू सीम टू नो, ये जानना दैट ही डज नॉट, जो कि वो नहीं है, यानी ऐसा समझाना उस व्यक्ति को, वो जो है ना वर्ल्ड, उसको ऐसा दिखाना कि उसमें क्या कमी नहीं है, किसी क्वालिटी की कमी नहीं है। अगर वो क्या नहीं करता हो, यानी अत्यधिक उसे ज़रूरत ना हो, उस व्यक्ति को कम पढ़ता हो, तो उसे ये दिखाना चाहिए कि उसे क्या है, उसमें किसी टैलेंट की कमी नहीं है। तो इसका मतलब है टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट, यानी उसे किसी टैलेंट की कमी नहीं है। अब यहाँ पर बेकन बताते हैं कौन कौन सी सब्जेक्ट कैसा बनाती हैं। तो हिस्ट्री में एक मैन वाइज, यानी हिस्ट्री जो है ना, इतिहास पढ़ना, वो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। पोइट्री बिटी, पोइट्री जो होती है वो क्या बनाती है, बिटी, बिटी का मतलब बिल्कुल शार्प माइंडेड बनाती है। ठीक है, इमेजिनेटिव, कल्पनाशील बनाती है, बिटी का मतलब। मैथमेटिक्स सटल, मैथमेटिक्स जो होती है वो सटल बनाती है, सटल का मतलब क्लेवर बनाती है, ठीक है, शार्प माइंडेड बनाती है। नेचुरल फिलोसफी, और जो नेचुरल फिलोसफी है, यानी जो नेचुरल फिलोसफी से मतलब यहाँ पर नेचुरल साइंसेस, ठीक है, नेचुरल साइंसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, देखो क्या बनाती हैं, नेचुरल साइंसेस जो है वो बनाती है व्यक्ति को। ठीक है, नेचुरल डीप यानी मॉरल, नेचुरल फिलोसफी डीप, गहराई से सोचने वाला बनाती है। मॉरल क्लब लॉजिक और मॉरल नैतिक बनाती है। ठीक है, मॉरल क्लब का मतलब एथिक्स जो बुक होती है ना, वो सीरियस बनाती है, क्लब का मतलब सीरियस बनाती हैं। लॉजिक एंड रेट्रिक, यानी लॉजिक का मतलब यहाँ पर तर्कवादी बनाती है, रेट्रिक का मतलब आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, यानी कला, जो कला जो होती है ना, भाषण कला, उसमें बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। एबल टू कंटेंट, जो क्या करती है, एबल टू कंटेंट, ठीक है, इसका मतलब जो है ना, एबल टू कंटेंट यानी स्किल, आर्गूमेंट जो होते हैं, ठीक है, बहस जो होती है उसमें स्किल्स बनाती है, निपुण बनाती है। अबाउंड स्टडिया इन मॉरस, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लैटिन का यूज किया गया है, अबाउंड स्टडिया इन मॉरस, अबाउंड स्टडिया इन मॉरस, इसका मतलब स्टडी इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। ठीक है, स्टडी क्या करती है, कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कैरेक्टर को क्या करती है, यानी उसको आकार देती है। ने देयर इज नो स्टोन और एम्पेडिमेंट, यानी स्टोन और एम्पेडिमेंट, इसका भी मतलब क्या है, ऑब्स्टिकल करना, बाधा डालना। इन द बिट, किसमें, बिट यानी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके में। ठीक है, बिट का मतलब यहाँ पर माइंड में। फिर बेकर कह रहे हैं बट मे बी रॉट आउट बाई द फिट स्टडी, बट मे बी रॉट आउट इसका मतलब होता है विच कैंट बी करेक्टेड, यानी जिसे सही नहीं किया जा सकता।
बाई फिट स्टडीज यानी पढ़ाई के द्वारा। वो क्या है, लाइक एज डिसीज, वो ऐसी बीमारी है ऑफ द बॉडी, शरीर की, मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जिसकी क्या है अलग अलग एक्सरसाइज दी है, ठीक है। अप्रोप्रिएट का मतलब उचित, ठीक है, एक्सरसाइज वो दी है इसमें, ठीक है। तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है, पहली बता रहे हैं कि बॉलिंग इज गुड फॉर दी स्टोन, यानी बॉलिंग का मतलब होता है यहाँ पर बॉलिंग करना, ठीक है। इस यानी बॉलिंग होती है, एक लॉइन होता है, वहाँ पर क्या करना, इस पेट के बल अपने उस पर पेट के बल उस बॉल पर लेटना। वो गुड फॉर द स्टोन, वो किसके लिए अच्छी होती है, स्टोन, स्टोन का मतलब यहाँ पर किडनी, ठीक है। किसके लिए अच्छी होती, सॉरी स्टोन का मतलब यहाँ पर जो पथरी जो होती है ना उसके लिए अच्छी होती है। एंड रियंस, और किडनी के लिए, रियंस का मतलब किडनी। शूटिंग फॉर द लंग्स, और जो शूटिंग बाजी करना, ठीक है, यानी कुछ तीर कमान चलाना, शूटिंग बाजी करना। लंग्स वो किसके लिए होती है, फेफड़े के लिए, यानी जैसे अपन अब सांस अंदर लेते हैं जब उसको जो अपन एरो खींचते हैं, ठीक है, तीर का, तो वो अच्छी होती है शूटिंग किसके लिए, लंग्स, फेफड़ों के लिए। एंड ब्रेस्ट, और छाती के लिए, चेस्ट के लिए। जेंटल वॉकिंग, ठीक है, यानी जेंटल वॉकिंग करना, घूमना, ये क्या है, फॉर दी स्टमक, वो किसके लिए अच्छा है, स्टमक के लिए, पेट के लिए। राइडिंग फॉर द हेड, राइडिंग यानी सवारी करना, फॉर द हेड किसके लिए अच्छा है, सर के लिए अच्छा है। एंड द लाइक, और इसी तरह से। सो यदि इफ ए मैन बिट्स, किसी व्यक्ति की बिट का मतलब यहाँ पर जो माइंड जो है ना, बुद्धि जो है, वी वंडरिंग, वो भटक रही हो, तो लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे किसकी पढ़ाई करने देना चाहिए, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो होती है ना उसकी, क्योंकि कैलकुलेशन जो है उसमें किए जाते हैं, उसमें अगर ध्यान भटका तो फिर से जीरो से दोबारा से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए किसी व्यक्ति का ध्यान भटकता हो तो बेकन कह रहे हैं उसे किसकी पढ़ाई करनी चाहिए, मैथमेटिक्स की। फोर इन डिमॉन्स्ट्रेशन, क्योंकि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कैलकुलेशन होता है इसमें। इफ इट विड बी कॉल्ड अवे, यदि किसी की जो कॉल्ड अवे यानी किसी का जो माइंड है कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, यानी थोड़ा सा भी भटकता है, ठीक है। कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, इसका मतलब है थोड़ा सा भी अगर किसी का माइंड भटकता है मैथमेटिक्स का जब कैलकुलेशन कर रहे हो तब, तो ही मस्ट बिगेन अगेन, तो उससे फिर से दोबारा क्या करना होगा, शुरू करना होगा, जीरो से दोबारा से जोड़ना होगा। इफ इज विट बी नॉट एप टू डिस्टिंगाइज, और अगर किसी की जो है ना बुद्धि जो है वो नॉट एप टू डिस्टिंगाइज, यानी वो क्या नहीं है, डिस्टिंगाइज पहचानने में, और फाइंड और पता लगाने में, डिफरेंस यानी अंतर को पता लगाने में, पहचानने में, अगर किसी की जो है ना माइंड वो काम नहीं करता है, तो लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन, तो उसे किसको पढ़ने देना चाहिए, स्कूलमैन। स्कूलमैन का मतलब यहाँ पर जो होते हैं ना स्कूलमैन, ठीक है, स्कूलमैन का मतलब जो मेडाइवल फिलोसफर होते हैं, ठीक है, मध्यकालीन दार्शनिक, उनको। फोर, क्योंकि दे आर साइमनी सेक्टर, क्योंकि वो क्या होते हैं, साइमनी सेक्टर, स्वेल्ट ऑफ हेयर, ये लैटिन का फ्रेज है, इसका मतलब होता है बाल की खाल निकालने वाले, ठीक है। यानी उससे किसी व्यक्ति को अगर बातों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ में, तो उससे क्या करना चाहिए, स्कूलमैन यानी मेडाइवल फिलोसफरों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे क्या होते हैं, साइमनी सेक्टर होते हैं, यानी बाल की खाल निकालने वाला, यानी इतनी गहराई में जाते हैं वो, जितनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इफ ही वी नॉट एप टू बीट ओवर मैटर, ठीक है, यदि वो नहीं बीट ओवर मैटर, इसका मतलब है टू थिंक मैटर, यानी उपयुक्त नहीं है, काबिल नहीं है कोई व्यक्ति, नॉट टू बीट ओवर मैटर, क्या करने में, यानी उस बात पर सोचने में, तो एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एन इलस्ट्रेट अनदर, यानी क्या करने में, एक चीज़ को लेकर दूसरी चीज़ को साबित करने में, इलस्ट्रेट अनदर यानी दूसरी चीज़ को क्या करने में, साबित करने में, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, अनदर लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे क्या पढ़ने देना चाहिए, लॉयर केसेस, ठीक है। लॉयर केसेस जो होते हैं ना उसको पढ़ देना चाहिए, ठीक है। लॉयर केसेस जो होते हैं वो जो होते हैं ना लॉयर केस, उनको पढ़ना चाहिए। सो इसलिए एवरी डिफेक्ट यानी हर समस्या, एवरी डिफेक्ट का मतलब हर खराबी जो होती है ऑफ द माइंड, मन की, में हैव ए स्पेशल रिसीट, उसकी क्या है, एक खास रिसीट का मतलब यहाँ पर रेमेडी होती है, क्योर होता है, वो क्या होती है, पढ़ाई होती है। तो बैगन कह रहे हैं कि कोई पर्सन अगर काबिल नहीं है सोचने के बिल्कुल साफ तरीके से, ठीक है, इस फ्रेज का मतलब है, और वो उपयोगी नहीं है उन फैक्टों को, उन तथ्यों को साबित करने के लिए दूसरों के साथ, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे लॉयर केसेस पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो हर डिफेक्ट जो होता है मन का उसकी एक रेमेडी होती है, उसका इलाज होता है, वो उसका रूप किसके रूप में, स्टडीज यानी पढ़ाई के रूप में। तो पढ़ाई करने से हर चीज़ जो है ना उसको क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। बेकन ये कर रहा है सब चीज़ों को, यानी मन की शांति उससे ही हासिल हो सकती है, ठीक है, पढ़ाई करने से,
मन की शांति के अलावा मन के जो रोग हैं उनको दूर किया जा सकता है, मेंटल एबिलिटी को अच्छा किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर लिया जा सकता है। वो किसके द्वारा? स्टडी के द्वारा। बशर्ते वो स्टडी क्या होनी चाहिए, यानी रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है, तार्किक होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से बेकन ने स्टडी के बारे में कुछ थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहा है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे बहुत कुछ समझाता है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में अपन सेकंड दूसरा ऐसे लेकर आएंगे माई रिलेशन चार्ल्स लैम का, ठीक है। तब तक इसको पढ़ो, ठीक है। तब तक इसको दोबारा देखना, वीडियो एक बार समझ में नहीं आएगी, इसको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर दोबारा दूसरी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।